जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है गणेश शर्मा। सर मैं आज आपसे एक बात करने आया हूँ सर। आपके 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 बारे में, आपके शहर के बारे में। सर कभी आपने सोचा है कि आपके शहर में पोल्यूशन किन कारणों से होता है सर? अपने जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, जो भी है, ये बड़े नगर है, महानगर है, इनमें पोल्यूशन किन कारणों से होता है सर? शुरू से हमारे दिमाग में ये डाला गया है कि जो ये पोल्यूशन जो होता है, ये गाड़ियों से होता है। मगर सर ऐसा नहीं है कि गाड़ियों से पोल्यूशन किसी शहर में इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है कि जिस शहर में गाड़ियाँ चलती है, सभी ट्रैफिक है, वहाँ पर 100 में से सिर्फ 30% पोल्यूशन गाड़ियों का होता है, और बाकी ये जो 70% पोल्यूशन है, ये कहाँ से आता है सर? हमें इस पोल्यूशन को ही ढूंढना है सर। और मैंने कुछ आंकड़े बनाए हैं आप लोगों के लिए, शायद से आपको कुछ समझ में आ जाए, कुछ समझा पाऊँ मैं। और आगे शायद किसी ने आपको बताया हो या नहीं बताया हो, मगर आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके शहर में ये पोल्यूशन किन कारणों से होता है, और ऐसे क्या कारण है कि जो पोल्यूशन को इतना बढ़ावा देते हैं, और वो पोल्यूशन फैलता ही जाता है, जो हमारी ज़िंदगी को दिन पे दिन खाए जा रहा है। हम ना तो उस शहर के अंदर अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, ना अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हर वक्त टेंशन रहती है दिमाग में। पोल्यूशन के कारण कई बीमारियां ऐसी पैदा हो जाती है कि हम कुछ सोच नहीं पाते। हम उस पोल्यूशन के अंदर इतना घुल मिल गए हैं कि हमें महसूस नहीं हो रहा कि हमको कितना खाया जा रहा है। तो सर इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने शहर से हर एक जगह से इस पोल्यूशन को ख़त्म करना पड़ेगा, और वो भी जड़ से। तो सर मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पोल्यूशन को जड़ से ख़त्म करने में शायद से हमारा सहयोग करे, और हम सब मिलकर इस पोल्यूशन को ख़त्म करेंगे सर। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी हिंदुस्तान की एनजीओ कंपनी वगैरह है, या फिर कोई समाज सेवा का जो काम कर रहे हैं, उन सभी का मैं साथ चाहता हूँ। और अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी साथ चाहता हूँ, दिल्ली सरकार श्री आम आदमी पार्टी केजरीवाल का भी साथ चाहता हूँ, और सभी राज्य की जितनी सरकारें हैं सर, मैं उन सभी का साथ चाहता हूँ। क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, तो जब तक ये पोल्यूशन हमारे शहर से जाएगा नहीं। तो सर मैं चाहता हूँ कि आपके पास में जितने भी पोल्यूशन को नापने के मीटर है सर, आप उन सभी मीटरों को बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद इन पोल्यूशनों को आप चेक करना शुरू कर दीजिए। क्या पता मेरी बातें कुछ झूठी हो, मगर मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से वो सारे जितने भी रिजल्ट हैं, वो आपके माध्यम से उस मीटर के जरिए आए, हिंदुस्तान के सामने आए, कि ऐसे पोल्यूशन ऐसे भी होते हैं कि जो गाड़ियों से भी ज़्यादा हैवी होते हैं। ये पोल्यूशन हमारे 24 घंटे जो दिन के होते हैं, उन 24 घंटों में ये पोल्यूशन चलते ही जाते हैं। हम सोते हैं जब भी पोल्यूशन होता है, हम जागते हैं जब भी पोल्यूशन होता है। तो सर हम जाए कहाँ? मगर सर इसके लिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि पोल्यूशन किन कारणों से होता है। मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, मगर आपको दोस्त एक विश्वास दिलवाना पड़ेगा मुझे कि आप इन पोल्यूशनों को चेक ज़रूर करेंगे। आपके पास जो भी मीटर है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो जल रही है, इससे कितना पोल्यूशन होता है। तो सर वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। सर मैं पहले बताता हूँ कि आपके शहर में स्मोकिंग स्मोकिंग बीड़ी सिगरेट जो होती है, जो इंसान जो सड़क पे घूम रहा है, आपके पब्लिक प्लेस में घूम रहा है, एक आदमी सिगरेट और बीड़ी का यूज़ करता है और धुआं छोड़ता है, वो कितना पोल्यूशन करता है। तो मैं आपको बता दूं सर, जो जो वो व्यक्ति है जो बीड़ी सिगरेट जो पी रहा है, वो कम से कम एक या दो बाइक जितना पोल्यूशन जो है उस टाइम पे कर रहा था, जब तक वो सिगरेट या बीड़ी बुझ नहीं जाती। तो सर पता नहीं कितने ही लाखों लोग रोज़ सिगरेट बीड़ी पीते हैं। तो यही उदाहरण मैं दे रहा हूँ। और सर मैं अपने इसके अंदर जो भी मैं कुछ बताऊंगा, जैसे मैं कार का है कुछ बताऊंगा, तो कार का मतलब ये समझ लेना कि आप जिस कार के बारे में मैं गणेश शर्मा बता रहा हूँ, वो ट्रक और बस दोनों को मिला के, सारे व्हीकल को मिला के है। तो कारों का एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि कारों कारों के जितनी भी पोल्यूशन की जो गिनती है, वो कारों के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सर मैं आपको बताया मैंने बीड़ी सिगरेट का। और सर किसी शहर में एक छोटा टायर जैसे कि स्कूटर का, साइकिल का, मोटरसाइकिल का टायर जलाने सर कितना पोल्यूशन होता है, उसके बारे में बताऊंगा सर। एक छोटा टायर जो है जिसको आप जलाते हैं अपने शहर के अंदर, तो सर 100 से 200 गाड़ी इतना पोल्यूशन वो छोटा टायर करता है सर। ठीक है सर। और उसके बाद है बड़ा टायर, जैसे कि ट्रक और बस का टायर। ट्रक और बस के टायर को भी लोग आग लगाते हैं। ट्रैक्टर का जो टायर होता है, बड़ा टायर होता है, वो कितना पोल्यूशन करता है, उसको जलाने से कितना पोल्यूशन होता है। तो सर 3,000 से 5,000 गाड़ी जितना पोल्यूशन वो टायर करता है, जो जिसको जला देते हैं लोग बाग कहीं पे भी मतलब उनकी गलती तो है ही सर, मगर क्या करें, उसको उसको रोकना तो पड़ेगा। उनको ये नहीं पता कि उस टायर से कितना पोल्यूशन हो रहा है। ये हमारे ऊपर ही पूरे शहर को गंदा कर रहा है, हमारे वायुमंडल को गंदा कर रहा है। हमारा वायुमंडल एक फूल की तरह है, मगर सर हम लोग अपनी गलतियों से उस वायुमंडल को कितना गंदा कर देते हैं सर। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो बड़ा टायर होता है वो 3,000 से 5,000 गाड़ी इतना पोल्यूशन करता है कि शहर की सड़कों में कचरे के ढेर को। सर आपने देखा होगा, आप सड़कों पे जाते हैं तो कचरे के ढेर में लोग बाग आग लगा देते हैं।
तो सर कभी आपने देखा उस कचरे के ढेर में पॉलीथीन गत्ता वगैरह सब कुछ होता है सर, उसमें ढेर लगाते हैं तो उससे कितना पोल्यूशन होता है। जो छोटा कचरे का ढेर होता है उसको जलाने से 200 से 300 गाड़ी इतना पोल्यूशन होता है सर। ठीक है सर। उसके बाद किसी शहर में कूड़ेदान के बड़े ढेर में, सर आपने कूड़ेदान देखे होंगे, कहीं ना कहीं लोग बाग वहाँ से कचरा नहीं उठाते और कुछ शरारती तत्व जो है उसमें आके आग लगा देते हैं। तो बड़े जो कूड़ेदान है उसमें आग लगने से कितना खर्चा होता है, पोल्यूशन होता है सर। तो उसको जलाने से 2000 से 3000 कार जितना पोल्यूशन होता है। एक बड़ा जो होता है कचरे का ढेर होता है उसको आग लगाने से 2000 से 3000 गाड़ी जितना पोल्यूशन होता है। किसी भी शहर में सफाई कर्मचारी द्वारा, सर आपने देखा होगा आपके शहर के अंदर जितने भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी या माली हैं जो खेतों में, अपना पार्कों में, अब आपके अपार्टमेंट में या कहीं भी काम करते हैं, पेड़ों के जो पेड़ लगे होते हैं उनके पत्तों को वो इकट्ठा करते हैं, उसकी ढेरी बनाकर उसमें आग लगा देते हैं। तो सर कभी आप गौर करिएगा उससे कितना पोल्यूशन होता है। वो जो पत्ते की जो ढेरी है वो भी पोल्यूशन करते हैं, उसको जलाते हैं और उसको कोई लेके नहीं जाता। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि पत्ते इतने ज़्यादा होते हैं और उसको ढेर में आग लगा देते हैं, मगर वो भी गलत है सर, उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। तो ये सुबह और शाम के टाइम पे, दोनों टाइम पे होता है तकरीबन। ठीक है सर। तो उस पत्तों को आग लगाने से कितना पोल्यूशन होता है, जो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं 1000 से 1500 गार जितना पोल्यूशन होता है। ठीक है सर। किसी भी शहर में प्लास्टिक थर्माकोल, किसी भी शहर के अंदर प्लास्टिक थर्माकोल आदि, रबड़, इनको आग लगाने से कितना पोल्यूशन होता है सर। मैं आपको बता दूं कि कम से कम भी 10,000 से 20,000 कार जितना पोल्यूशन। ठीक है सर। सॉरी थोड़ा सा मैं गलत बोल गया। किसी शहर में प्लास्टिक जलाने से 1000 से 2000 कार जितना पोल्यूशन होता है सर। जो अपने प्लास्टिक थर्माकोल आदि जो चीज़ें हैं तो उनको आग लगाने से इतना पोल्यूशन, 1000 से 2000 कार जितना पोल्यूशन होता है सर। ये जो वीडियो है ये मेरा पहला वीडियो है और शायद से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं एक लड़ाई आपकी ज़िंदगी के लड़ने जा रहा हूँ और ये जितने भी आंकड़े हैं मैंने दिल्ली से इकट्ठे करे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचे। आपको कम से कम ये तो पता हो कि पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है सर, क्योंकि जब तक इन पे काम नहीं होगा हम इसकी जड़ को नहीं पकड़ पाएंगे और इसको जड़ को पकड़ना है तो इस पोल्यूशन को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा और अपने दिमाग से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि ये जो पोल्यूशन है ये ट्रैफिक से नहीं है सर। इसके बहुत बड़े बड़े रूप है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप कहेंगे कि ऐसे ही पोल्यूशन होते हैं और आपकी छोटी छोटी जो गलतियां हैं ज़िंदगी में उनको आपको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे तो दो हाथ है मालिक, मैं तो आपको सिर्फ बता ही सकता हूँ। जब ये हाथ करोड़ों में हो जाएंगे तो सर ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ मैं आपका साथ चाहता हूँ, जितने भी आंकड़े हैं इनको मीटर के जरिए अपने शहर के अंदर टेस्टिंग करिए, उसकी रिपोर्ट बनाइए ताकि पता लग सके कि आपके शहर में पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है। तो सर मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि किसी भी शहर में रात को कंपनियां जो काम करती है पोल्यूशन का, जो रात को कंपनियां आग जलाकर, जिनके आग इनका माध्यम है कोई सामान को पकाने का, कोई भी चीज़ को बनाने का, वो धुआं छोड़ती है और आपके शहर में ईंटों के भट्टे शायद आपके शहर से थोड़ा सा दूर खेतों के अंदर होते हैं, वो ईंटों के भट्टे कितना पोल्यूशन करते हैं और वो सर वो रात को ही काम करते हैं, क्योंकि जब आप सुबह सो के उठते हैं उससे पहले ये पोल्यूशन आपकी हवा में फैल चुका होता है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ईंटों के भट्टे जो कंपनियां रात को जो काम करती हैं वो कितना पोल्यूशन करती है। आंकड़ा है सर 10,000 से 20,000 कार जितना वो रात को पोल्यूशन करते हैं आपके सोने से, सो के उठने से पहले। ठीक है सर। किसी भी शहर में शमशान घाट, सर देखो हमारे हिंदू समाज के अंदर एक क्या बात है कि दाह संस्कार दिया जाता है शमशान घाट में ले जाकर, मगर सर कभी एक चीज़ को नोट करिएगा, जिस संस्कार आप करते हैं, दाह संस्कार जो करते हैं यहाँ लाश को जो आग लगती है उससे कितना पोल्यूशन होता है सर। तो उस पर भी गौर करना ज़रूरी है सर। जब हम किसी एक व्यक्ति की लाश को जो आग लगाते हैं शमशान घाट में जाकर, तो कम से कम 5,000 से 7,000 कार जितना पोल्यूशन उस उससे होता है संस्कार के दौरान। ठीक है सर। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। और सर किसी भी शहर के अंदर हड़ताल होने पर, सर किसी शहर के अंदर जैसे कोई हड़ताल होगी और उपद्रवी आगे से, दिल्ली है अपना एक बहुत बड़ा राजधानी है और वहाँ पर सारे संविधान वगैरह जितने भी न्यायालय बने हुए हैं और हमारे सारे प्रधानमंत्री वगैरह सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, सारे मंत्री रहते हैं और वहाँ प्रोटेक्ट होता है और वहाँ पर पता नहीं दूर दूर से लोग बाग आते हैं और वहाँ पर आग जला देते हैं। किसी बस को आग लगा दी, किसी गाड़ी को आग लगा दी, मोटरसाइकिल जला दी। मतलब क्या मतलब है भाई, आपको अपनी बात पहुंचानी है तो आग लगाने का क्या मतलब, मगर उस आग जो लगा के जा रहे हैं वो दिल्ली वालों को कितना नुकसान पहुंचा रही है सर। तो सर यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई उपद्रवी आके किसी शहर के अंदर किसी वाहन को आग के हवाले करता है तो उससे कितना पोल्यूशन होता है सर, 30,000 से 50,000 गाड़ी इतना पोल्यूशन वो उस टाइम पर वो गाड़ी कर रही होती है जिसको वो जलाते हैं।
तो इतना पोल्यूशन वहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है सर। ऐसा ऐसा गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको अपनी बात पहुँचानी उसका एक माध्यम होना चाहिए, मगर ये नहीं कि आप किसी भी वाहन को आग लगा दो। तो सर इसके आगे है, किसी भी शहर में कंपनी एम फैक्ट्री, कंपनी एम फैक्ट्री मतलब आपकी कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है ऐसी, थर्माकोल वगैरह कोई भी ऐसे आइटम बनाने की जो फैक्ट्री है, उसमें अगर आग लग जाए तो कितना पोल्यूशन होता है एक शहर के अंदर। तो सर जब ऐसी फैक्ट्री में आग लगती है, 60,000 से 1 लाख गाड़ी जितना पोल्यूशन वो फैक्ट्री कर रही होती है सर। किसी भी शहर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के दौरान, किसी भी शहर में इलेक्ट्रिक सर्किट के दौरान गैस सिलेंडर के द्वारा घरों में, तो सर आपने कभी देखा होगा कि आपके घरों के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता है कई बार, या गैस के सिलेंडर में आग लग जाती है, तो सर उससे कितना पोल्यूशन होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ सर। किसी भी घर के अंदर अगर ऐसा कोई हादसा होता है, कोई चीज़ जलती, क्योंकि घर के अंदर सर आपका बेड बेड वगैरह, सोफ़ा वगैरह, आपके कपड़े, पता नहीं कितनी लकड़ी की आइटम होती है, फ्रिज वगैरह, तो ऐसी सी आइटम जब जलती है, प्लास्टिक की आइटम भी ज़्यादा होती है, बाल्टी वगैरह। तो सर अपने घर में एक एक चीज़ को नोट करिए कि क्या क्या चीज़ होती है और उसको जलने से कितना पोल्यूशन होता है सर। तो उसको उस जब वो किसी घर में आग लगती है तो उससे कितना पोल्यूशन होता है सर, एक घर के जलने से 20,000 से 40,000 कार जितना पोल्यूशन होता है एक मकान में आग लगने से। ठीक है सर। किसी भी शहर के अंदर सड़कों पे गरीब लोग, सर आपने देखे होंगे आपके शहर के अंदर गरीब लोग जो सड़कों के ऊपर बैठते हैं, आपने कभी देखे होंगे, भीख मांगते हैं, वो लोग सड़कों पे रहते हैं 24 घंटे। ठीक है सर। और 24 घंटों में वो खाना कैसे बनाते होंगे सर, मिट्टी का एक चूल्हा होता है जिसे हम देख के भी इग्नोर कर देते हैं कि भाई मिट्टी का चूल्हा, बेचारा खाना तो बना रहा है, मगर सर उनका जो मिट्टी का जो चूल्हा है वो कितना पोल्यूशन करता है सर। पता नहीं कितनी लाखों तादाद में आपके शहर के अंदर है, वो सुबह और शाम दोनों टाइम खाना बनाते हैं, उन मिट्टी के चूल्हे से कितना पोल्यूशन होता है सर। तो मैं आपको बताऊं सर, 2000 से 3000 कार जितना, 2000 से 3000 कार जितना पोल्यूशन वो लोग उस टाइम कर रहे होते हैं सड़क के ऊपर, जो बेचारे गरीब लोग हैं। देखो मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी भी हमदर्दी है उनसे, जब भी मौका मिलता है तो उनके बीच में जाता हूँ मैं भी। मगर सर आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कितना पोल्यूशन आपके शहर में करता है। और सर ये लोग, इनके पास टॉयलेट नहीं होते, ये बेचारे गंदगी भी वहीं करते हैं सर। तो सर सरकार को चाहिए जिस भी राज्य में है इनकी मदद करें, इनको टॉयलेट बनवा के दें या फिर इनको कोई सुविधा ऐसी दें ताकि ये लोग बेचारे परेशान ना हो सके। किसी भी शहर के अंदर इकट्ठा किए गए गत्ते गत्ते पॉलिथीन आदि को आग लगाने से, किसी भी शहर में सर जैसे कि आपके शहर में लोग कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो सब चीज़ को इकट्ठा करते हैं, ढेरी बनाते हैं। कई बार देखा होगा सुबह सुबह आप जाते हैं कभी मॉर्निंग वॉक के लिए या फिर किसी बाज़ार में जाएंगे तो आपको देखो छोटी छोटी ढेरी बनाई होती है और उनमें लोग बाग आग लगा देते हैं। तो सर उस आग लगाने से कितना पोल्यूशन होता है सर, 200 से 300 कार जितना पोल्यूशन उस इकट्ठा किए हुए कचरे की ढेरी से होता है सर। किसी भी शहर या गांव में खेतों में पराली जलाने से सर, किसी भी शहर के अंदर या किसी गांव के अंदर, जैसे कि अभी बीच में आया कि भाई पराली जल गई पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर या और कहीं पे, तो सर आपको पता होना चाहिए उस पराली से कितना पोल्यूशन होता है खुद जहाँ पर वो जला रहे हैं उस शहर से। और ये पराली का जो धुआं है ये हवा के माध्यम से चलता रहता है, जिस तरफ हवा का मूव होगा ये उसी तरफ उसी शहर के अंदर अटैक करता रहेगा सर। और ये नीचे नीचे चलता है क्योंकि इतना भारी होता है, इसको गिरते गिरते टाइम लगता है, क्योंकि उसमें कई कण ऐसे होते हैं जो उसको उठने नहीं देते, वो सीधा नीचे नीचे गिरते 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 हवा के माध्यम से आगे तक चलते रहते हैं। तो सर एक खेत में पराली जलाने से कितना पोल्यूशन होता है सर, 50,000 से 80, 50 लाख, सॉरी 50 लाख से 80 लाख कार जितना पोल्यूशन एक पराली का खेत करता है जिसमें वो लोग आग लगाते हैं सर। तो सर उससे आगे है, किसी भी शहर के अंदर सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में उड़ती धूल, सर आपके शहरों में आपने धूल देखी कि धूल के बादल देखे होंगे, तो जो आपकी गलियों में, चौराहों पे, सड़कों पे, हर एक जगह पे होते हैं सर, उस धूल से किसको ज़्यादा दिक्कत है सर, कार वाले जो होते हैं वो तो निकल जाते हैं, मगर सर जो बाइक वाले हैं, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले हैं, उन वो कैसे निकलते होंगे सर, ना करते हुए कुछ ना कुछ धूल वो अपनी सांसों के जरिए अपने फेफड़ों में ले जाते हैं और कोई बीमारी को जन्म हो देते हैं। तो सर वो धूल काफ़ी नुकसान करती है सर। ठीक है, मैं आपको बता दूं किसी शहर के अंदर जब धूल मिट्टी जब उड़ती है चौराहों पर, तो सर कम से कम 20,000 से 30,000 कार जितना पोल्यूशन उस शहर में धूल मिट्टी के माध्यम से होता है। किसी भी शहर के अंदर पुरुष शौचालय, तो सर किसी भी आपके आपके शहर हैं, कोई भी शहर है जैसे, तो आपके शहर में जो टॉयलेट होते हैं, कभी आपने देखा होगा जब आप उसके सामने से निकलते हैं तो वहाँ कितनी बदबू आती है। तो सर ये बदबू भी पोल्यूशन करती है सर। और कई जगह तो इतनी इतनी मतलब खतरनाक बदबू आती है कि सर वहाँ से दूर से ही निकला जाता है, वहाँ के पास भी कोई नहीं जाता।
तो सर इन टॉयलेटों की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पोल्यूशन कर रहे हैं। और उन शौचालयों से कितना पोल्यूशन होता है सर, 10,000 से 20,000 कार जितना पोल्यूशन। ये टॉयलेट जो हमारे शहर में बने हुए हैं, जो सड़ते हैं, बदबू 24 घंटे बदबू आती है इनमें से। तो सर इतना पोल्यूशन वो लोग कर रहे होते हैं, मगर हम लोग ध्यान नहीं देते। एमसीडी वाले आएंगे, वो करेंगे, कब नहीं करेंगे, हम नाक दबा के वहाँ से निकल जाते हैं। मगर सर ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे भी काम होना चाहिए सर। किसी भी शहर में गटर नाले, सर आपके शहर में गटर और नाले हैं वो सड़ते हैं। कभी मैं आपने देखा होगा कि, मैं तो रोज़ ही देखता हूँ, खैर इसी सर्च पे ही लगा हुआ हूँ। तो सर कभी आप ये चीज़ को नोट करिएगा, जो नालों के पास में जिन बेचारों के घर बने हुए हैं, वो लोग बीमारी को कितना मतलब इनवाइटेड कर रहे हैं, उतनी बदबू आती है वहाँ से। और वो लोग वहाँ पर आराम से जी रहे, क्योंकि वो उनके खून में रम चुकी है। ये नाले वगैरह सड़ते हैं, ये बड़े बड़े जो होते हैं, और ये बदबू 24 घंटे उठती है। वो उन बेचारों की मजबूरी है, वो जाए तो जाएगा। कई बार हम भी वहाँ से निकलते हैं तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि यार आप लोग कैसे रह रहे हो यहाँ पर। वो कहे मजबूरी है भाई, घर है तो कहाँ छोड़ के जाएं इसको। तो बेचारे वो लोग भी झेल रहे इस चीज़ को, उनके खून में रम चुकी है। उनको महसूस होता ही नहीं कि बदबू है, खुशबू है। तो सर वही चीज़ है कि सर आपको हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। उस बदबू से भी पोल्यूशन होता है सर। जब किसी शहर में गटर नाले नालियाँ सड़ते हैं, तो सर 20,000 से 30,000 कार जितना पोल्यूशन उस टाइम पे वो नाले करते हैं। ठीक है सर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, किसी भी शहर के अंदर कचरे के पहाड़, सर दिल्ली के अंदर या किसी भी बड़े शहर के अंदर कचरे के पहाड़ होते हैं। उस कचरे के पहाड़ को सड़ने से कितना पोल्यूशन होता है सर, उसके बारे में बताऊंगा। जब एक बड़ा पहाड़ जो सड़ता है कचरे का, तो सर उसमें कम से कम 40,000 से 60,000 कार जितना पोल्यूशन वो कचरे का पहाड़ कर रहा होता है, जो कि 24 आवर्स ये चीज़, ये सिलसिला चलता रहता है। कई बार उसमें आग भी लग जाती है, उसमें धुआं उड़ता है, और धुआं जो रिस रिस के जो निकलता है वो ज़्यादा पोल्यूशन करता है। ठीक है सर। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान से, हमें कम से कम ये तो पता हो कि हमारे शहर में जो जो चीज़ें हैं उनसे कितना पोल्यूशन होता है। और बेचारे हम लोग यही समझते हैं, शुरू से आज तक यही समझते आए कि भाई ये पोल्यूशन कारों के जरिए होता है, मगर कारों का तो सिर्फ नाम है। उसके अलावा बहुत सारे पोल्यूशन है, वही गिनवा रहा हूँ सर आपको। किसी भी शहर में पानी इकट्ठा होता है सर, किसी आपके शहर के अंदर पानी इकट्ठा होता है, तालाब होते हैं छोटे छोटे, वहाँ मच्छर वगैरह मक्खी वगैरह पैदा होते हैं, मगर वहाँ जो पानी होता है सड़ने से कितना पोल्यूशन होता है सर। वहाँ पर जो तालाब होते हैं, 10,000 से 15,000 कार जितना पोल्यूशन उस टाइम पे वो तालाब कर रहा होता है। ठीक है सर। किसी भी शहर में जानवर, सर आपके शहर में आपने देखा होगा कि सड़कों पर कहीं भी चौराहों पर आपके शहर में जानवर जो है मरे होते हैं, उनसे कितना पोल्यूशन होता है सर। तो मैं आपको बताऊं, जब कोई इसी शहर के अंदर कोई जानवर जो मरता है, सड़ता है, बदबू आती है आपको, तो सर 5,000 से 7,000 कार जितना पोल्यूशन वो जानवर उस टाइम कर रहा होता है, जो कि उसको, हाँ हालांकि मिट्टी खोद के दबाना चाहिए, मगर वहाँ पर लावारिस होते, एक्सीडेंट हो जाता है सड़कों के ऊपर, तो उसके कोई देखने वाला है नहीं। हम लोग भी दबा के कार निकल जाती है, बाइक दबा के निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी पोल्यूशन कर रहा होता है, आपको ध्यान होना चाहिए इन चीज़ों का। किसी भी शहर के अंदर सब्जी मंडी, सर आपके शहर में सब्जी मंडी है, तो सर सब्जी मंडी में सब्जी जो सड़ती है उससे कितना पोल्यूशन होता है। कभी आप सब्जी लेने गए, फल लेने गए, फल मार्केट में गए, तो आपने देखा होगा ये सब्जी वाले सब सब्जियों को इकट्ठा करके कोने में फेंक देते हैं, और वहाँ पर गाय वगैरह सब मुँह मारती है, और वहाँ से बदबू बहुत आती है। तो मैं बताता हूँ सर, सब्जी मंडी से 15,000 से 20,000 कार जितना पोल्यूशन होता है सर, जो कि बहुत गलत है सर। हम सुबह सुबह जाते हैं सब्जी लेने के लिए अपनी मंडियों के अंदर, मगर वहाँ जब बदबू आती है तो हम सोचते हैं जल्दी जल्दी लेके निकलो, जो भी रेट है ले रहा है, तो बार्गेनिंग नहीं करते, उस टाइम भागने को रहते हैं कि हम भैया फटाफट लो और निकलो यहाँ से, क्योंकि बदबू इतनी होती है, वहाँ सफाई करने वाला कोई नहीं है। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर, आपको पता होना चाहिए कि बस आपकी सब्जी मंडी में क्या क्या दिक्कत है। किसी भी शहर के अंदर गाड़ी मिस्त्री, सर आपके शहर में गाड़ी मिस्त्री है, आपके स्कूटर का मिस्त्री है, आपके बाइक का मिस्त्री है, आपके ट्रक का मिस्त्री है, आपकी कार का मिस्त्री है, जो भी मिस्त्री है, ये मिस्त्री लोग क्या करते हैं सर, जब भी इनको मौका लगता है, अब जैसे सर्दी का मौसम आने वाला है, तो ये लोग क्या करेंगे, ऑयल का जो फिल्टर होता है उसको वो तसले में डालते हैं, ज़मीन पे रखते हैं, उसको जलाते हैं, और काले कपड़े जो होते हैं उनको जलाते हैं। ठीक है सर। और काला तेल उस पर डालते हैं जो गाड़ियों में से निकलता है। सर उससे कितना पोल्यूशन होता है वो आपको मैं बताऊंगा सर। 10,000 से 15,000 कार जितना पोल्यूशन वो लोग उस टाइम पे वहाँ कर रहे होते हैं। जो मिस्त्री लोग हैं, छोटी 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 गलतियाँ करते हैं, छोटी छोटी मतलब जो उनके अपनी सुविधा के अनुसार जो जलाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है सर। ये एक धुआं इतना काला निकलता है ऑयल को जलाने से, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है सर। कभी आप देखना, महसूस करना, सांस लेके देखना उस धुएं में, आप में यकीन नहीं करोगे, आप सांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो स्मेल इतनी आती है कि जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान देती है सर। अच्छा सर, दूसरा आगे है किसी भी शहर के व्यवसायी, सर आपके शहर में ढाबे आपने देखे होंगे, छोटे छोटे ढाबे सड़कों के ऊपर, नान वाले, खोमचे वाले, ये लोग छोटे छोटे तंदूर लगाते हैं, चूर चूर नान जो बेचते हैं, मैंने भी खाए कई बार। तो सर वो लोग कितना पोल्यूशन करते हैं तंदूर को जलाने से।
कभी आपने सोचा है आपके शहर में कितने ही तंदूर है, कितने ही ढाबे हैं, वो लोग 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास तंदूर जलाते हैं और शाम को भी दोबारा जलाते हैं, 2 बार वो तंदूर जलता है। और उसमें पत्थर का कोयला डालते हैं तकरीबन, तो जिसको गर्म होने में टाइम लगता है और वो जो है धुआं बहुत ज़्यादा करता है और कई तरह की उसमें से गैस निकलती है। तो सर जो लोग ये काम व्यवसाय करते हैं, तो कम से कम 30,000 से 40,000 कार जितना पोल्यूशन वो लोग कर रहे होते हैं उस टाइम पे। क्योंकि सर आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि सर ये चीज़ पोल्यूशन किन किन चीज़ों की है, और जो हमारा वायुमंडल है वो इतना गंदा हो जाता है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये पोल्यूशन हमारा ही फैलाया हुआ है। तो सर इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी बहुत ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहता कि व्यवसाय के तंदूरों को बंद किया जाए, कम से कम जो पत्थर का जो कोयला है वो तो ना जलाएं, लकड़ी का यूज़ करें। तो सर वही चीज़ है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ ना, मैं ये कमियां निकाल के किसी को बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है और इन पे काम किया जाए। किसी भी शहर में वाहनों द्वारा, सर किसी भी शहर में वाहन जो होते हैं, वाहन का जो पोल्यूशन होता है वो वो कम से कम भी किसी शहर में 100 में से सिर्फ 30% ही होता है। और इसका भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि 100% में से 30% तो गाड़ियों का, 70% ये पोल्यूशन जो आपको मैंने बताए हैं, ये सारे पोल्यूशन 70% होते हैं सर। तो इन पे सर काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी का साथ चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे। इन सभी पोल्यूशनों पे रिसर्च करना आज से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे शहर में पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है और इसके क्या कारण है। तो सर इस वीडियो में आपको जो जितनी भी मैंने बातें बताई हैं उसका सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा कि आपको ऐसा क्या करना है, छोटे छोटे काम, और जिससे ये पोल्यूशन ख़त्म हो सके। और सर कुछ ही महीनों के अंदर आपके शहर से पोल्यूशन ख़त्म होएगा, ये मेरा दावा है। आप मेरा सिर्फ प्लीज़ साथ दीजिए, मुझे पूर्ण हिंदुस्तान का साथ चाहिए सर, संपूर्ण भारत का साथ चाहिए, जब भी मैं इस काम को कर पाऊँगा। और जो है जितना भी हो सके, कई चीज़ें ऐसी बनानी, कई आविष्कार ऐसे बनाने हैं, वो भी मैं आपको दे दे पाऊँगा। ठीक है सर, मेरा हौसला बना रहेगा इस वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर आप कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाने के लिए। मैं आपका सिर्फ इतना ही सहयोग चाहता हूँ सर। ठीक है सर, और आपको दिवाली का एक छोटा सा गिफ्ट भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, जब भी मुझे मौका लगेगा, मैंने उस पर रिसर्च कर रखा है, वो दिवाली से पहले आपको मिल जाएगा सर, आपके घर तक पहुँचेगा। इतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं, इतना सारा पैसा नहीं मेरे पास है, मगर मेरे कुछ आइडियाज़ ऐसे ऐसे हैं जिससे आप अपने अपने घर के अंदर अपने ही सामान से वो चीज़ को तैयार करेंगे अपने ही हाथ से। और सर इस पोल्यूशन को ख़त्म करके हमें इतिहास रचना है सर। इतिहास हम लोग ही रचेंगे, हम छोटे छोटे जो काम करेंगे उन्हीं से इतिहास रचा जाएगा सर। ठीक है सर, तो मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। जय हिंद।